बहुत से लोगों को इस दुनिया से शिकायत रहती है कि उन्हें कुछ करने का मौका नहीं मिला, वरना वो भी सक्सेस होते। या तो ये कहते रहते हैं कि उनकी घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो कामयाब नहीं हो पाए, वो कुछ कर नहीं पाए। तो सुनो, जिसे कुछ करना होता है वो कभी मौके का इंतजार नहीं करता, बल्कि हर काम में ही मौका ढूंढ लेता है। और रही बात आपके घर की आर्थिक स्थिति की, तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप अपनी पूरी लाइफ उस गरीबी का रोना रोते हुए बिना स्ट्रगल किए, बिना कमाए मर जाते हो तो वास्तविक में आप ही पाप के भागी हो। मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से पूरा सुनना और खुद को इससे रिलेट करके देखना क्या आपका लाइफ भी इतने प्रॉब्लम और फेलियर से भरा हुआ है। ये कहानी है एक मिडिल क्लास लड़के संदीप की। जब वो 10th में था तो उसके डैड को अपने एल्युमिनियम का बिजनेस अपने पार्टनर की वजह से छोड़ना पड़ा। घर में पैसे की बहुत सारे दिक्कतें आने लगी। फिर संदीप के डैड ने एयरपोर्ट में लगने वाला कन्वेयर बेल्ट का बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन ये भी थोड़े समय में फेल हो गया। फिर उसके बाद संदीप के डैड ने एसटीडी और पीसीओ का शॉप ओपन किया, जिस पे संदीप भी अपना टाइम दिया करता था, लेकिन ये काम भी ज़्यादा समय तक चल नहीं पाया। और भी कई सारे अलग अलग बिजनेस ट्राई किए, लेकिन सारे बिजनेस लॉस में जाने के कारण संदीप के डैड डिप्रेशन में रहने लगे। संदीप छोटी सी उम्र में बहुत सारे बिजनेसेस को फेल होते हुए देख चुका था। अब वो समझ गया था कि लाइफ इतनी आसान नहीं है। इस बंदे ने एक एक पैसे की दिक्कत को बहुत ही नज़दीक से फेस किया था। अब संदीप का 12th भी कंप्लीट हो चुका था। ये जान चुका था कि पैसे को लेकर इस पर भी कुछ जिम्मेदारियां आ चुकी है। अब वो पल आ चुका था जो संदीप के सोच के परिंदे को जमीन से उठाकर आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए मजबूर करने वाला था। संदीप को उसके ही एक फ्रेंड ने मल्टी लेवल मार्केटिंग के सेमिनार में इनवाइट किया था। वो वहाँ सैकड़ों की भीड़ में बैठा हुआ था। उस 3 घंटे के सेमिनार में संदीप को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लास्ट में एक 21 साल का बंदा स्टेज पे आता है और वो कहता है कि मैं यहाँ से 2.5 लाख रुपए महीने के कमाता हूँ। और ये बात सुनकर संदीप पूरी तरह से शॉक रह चुका था, क्योंकि उसने पिछले कुछ समय में बहुत सारे बिजनेसेस को लॉस में जाते हुए देखा था। उसने देखा था कि 10 से 20 हज़ार भी कमाना कितना मुश्किल है। और सामने वाला बंदा जो ऑलमोस्ट मेरी उम्र का है और कह रहा है कि पिछले 3 साल के मेहनत से आज वो 2.5 लाख रुपए महीने के कमा रहा है। यहाँ पे संदीप के लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। संदीप में आत्मविश्वास आ चुका था, कभी ना हार मानने वाला क्रेज आ चुका था, क्योंकि संदीप का दिमाग कह रहा था कि अगर ये सामने वाला बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। संदीप ने तुरंत ही मल्टी लेवल मार्केटिंग स्टार्ट किया। काफ़ी मेहनत करने के बाद भी इसे सक्सेस नहीं मिला तो संदीप इसे क्विट कर देता है। संदीप MBA लेवल का स्किल लेना चाहता था, इसलिए उसने NIS ज्वाइन किया। NIS मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट सेल्स ऑफ मार्केटिंग। संदीप में विनर बनने का एटीट्यूड आ चुका था और उसे पता था कि विनर बनने के लिए उसे बहुत सारे स्किल में महारत हासिल करनी पड़ेगी। इसलिए संदीप ने NIS के क्लास में अपना स्किल्स डेवलप करना शुरू किया, जिसमें ग्रुप डिस्कशन, स्टेज परफॉर्मेंस, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज और भी कई सारे स्किल्स सीखे। इसके बाद इंस्टीट्यूट के कोर्स को पूरा किए बिना ही संदीप ने NIS छोड़ दिया और संदीप ने एक हेल्पलाइन की स्टार्ट की, जिसका नाम था व्हाट यू डू आफ्टर 10+2। ये काम भी लंबे समय तक न चलने के कारण संदीप को बीच में ही बंद करना पड़ा। उसके बाद संदीप ने कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए एक इंटरव्यू दिया, लेकिन जॉब नहीं मिला। संदीप ने BCom करने के लिए करोड़ीमल कॉलेज में एडमिशन लिया। साथ में ही वो वहाँ से मॉडलिंग करने लगा, लेकिन फाइनल ईयर में पहुँचते पहुँचते संदीप ने मॉडलिंग और कॉलेज दोनों ही बीच में ही छोड़ दिया। उसके बाद लिक्विड शॉप बनाकर बेचना चालू किया, लेकिन ये काम भी नहीं चल पाया और बीच में ही बंद करना पड़ा। और फिर से एक MLM कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय पर वो DD के पोस्ट पे पहुंच गए और मंथली इनकम 1 लाख से 1.25 लाख अर्न करने लगे। लेकिन
काम से सेटिस्फाई न होने के कारण ये काम भी उन्होंने छोड़ दिया और अपने 3 फ्रेंड्स के साथ मिलकर खुद की MLM कंपनी स्टार्ट की। ये काम भी थोड़े समय में बंद करना पड़ा और लगाए हुए पैसे भी लॉस में गए। लेकिन ये बंदा भी अब हार कहाँ मानने वाला था। एक बार फेलियर आए, 2 बार फेलियर आए या 1000 बार फेलियर आए, अब ये कभी रुकने वाला नहीं था। इस बंदे में वो आग लग चुकी थी जो सक्सेस के पहले बुझने वाला नहीं था। इस बंदे ने अपने मल्टी लेवल मार्केटिंग के एक्सपीरियंस को पूरा का पूरा एक बुक में उतार डाला, लेकिन इससे भी कोई काम नहीं बना। फिर कुछ ही समय के बाद संदीप को उसके ही फ्रेंड ने एक फोटोफोलियो दिखाया। उसे देखकर संदीप ने फोटोग्राफी स्टार्ट किया। शुरुआत में ग्रोथ तो अच्छा हुआ, 30 से 35 हजार मंथली अर्निंग आने लगी। फिर ग्रोथ वहीं पे जाकर रुक गया। उसके बाद संदीप ने कुछ बड़ा करना चाहा और 2003 में 122 मॉडलों के साथ बिना रुके हुए 10 घंटे 45 मिनट लगातार 10,000 फोटो खींचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, जिसे बाद में लिम्का बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। अब ये लड़का मिडिल क्लास संदीप से दी संदीप महेश्वरी बन चुका था, जिसे फोटोग्राफी के वर्ल्ड में पूरी दुनिया जान चुकी थी। इस बंदे ने 2006 में फोटोग्राफी के वर्ल्ड में एक नई क्रांति लाते हुए इमेज बाजार नाम का एक वेबसाइट मार्केट में लॉन्च कर दिया, जहां पे ये इंडियन मॉडल्स और फोटोग्राफर्स के तस्वीरें डाला करते थे। और देखते ही देखते संदीप महेश्वरी के 45 देशों में 7000 से भी ज्यादा क्लाइंट बन चुके हैं। आज वो अपने लाइफ के बैड एक्सपीरियंसेस को बताते हैं और लाइफ के कड़वी सच्चाई का आईना सबके सामने रखते हैं। आज संदीप महेश्वरी वर्ल्ड के टॉप मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक हैं, जिन्होंने कई सारे अवार्ड्स जीते हैं, जैसे कि 2013 में क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स का अवार्ड द ग्लोबल मार्केटिंग फर्म के द्वारा स्टार अचीवर। इसके साथ ही ब्रिटिश हाई कमीशन ने बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स का अवार्ड दिया है। साथ में ही कई सारे टीवी चैनल्स ने अलग अलग अवार्ड्स दिए हैं। आज संदीप महेश्वरी फोटोग्राफी और अपने मोटिवेशनल स्पीच के कारण इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं। मैं उनके बेस्ट लाइन के साथ इस वीडियो को पूरा करना चाहूंगा। वो कहते हैं, जब भी कठिनाइयों से डर लगे तो अपने नीचे के लोगों को देखो, आपको हार न मानने की एक नई ऊर्जा मिलेगी। मैं आपका अपना दोस्त AK मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ और देता रहूंगा अल्टीमेट विल पावर। तब तक के लिए नमस्ते, अलविदा, राधे राधे।